ही नहीं है, तब क्या करेंगे? क्या हमारा जीवन मूल्यवान नहीं है? नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हम अपने बनाएंगे। यही चीज़ मैं आगे हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ चुके हैं सेफ्टी के क्लासरूम में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में अपने जो उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज के एमडी सर हैं, आज उनका स्पेशल क्लास होगा, तो आप लोग स्पेशल क्लास को जरूर एंजॉय करिएगा और पूरा लास्ट तक देखिएगा। सर, आज किस सब्जेक्ट की क्लास चलेगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में क्लास। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में क्लास चलेगा। तो इसके अंदर दोनों लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से जो हैं और सेफ्टी से भी जो हैं। तो आइए आप क्लास को एंजॉय करते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि सेफ्टी में हर तरह के सेफ्टी के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी है। इलेक्ट्रिकल से भी बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और उससे लोगों की जानें चली जाती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के बारे में जानें, ये है क्या, ठीक है। हमें करंट लगता है तो क्यों लगता है, ऐसा क्या होता है, कितने तरह का होता है, इसके सुरक्षा के मुख्य वस्तु क्या हैं, इसके कंडक्टर कौन कौन से हैं जहाँ से विद्युत प्रवाहित होती है, इन सबों के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोग कंस्ट्रक्शन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो बड़ी बिल्डिंगें होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एक उपाय करते हैं जो आप ही बताएंगे और आपके बताए गए अनुसार इंजीनियर उस पर काम करेगा। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़े बड़े उसमें बोल्डर लगाते हैं, बढ़िया फाटक लगाते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, गार्ड्स लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ हम नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, उसको हम बताएंगे जो आप करेंगे। और हर बड़े प्राइवेट और गैर सरकारी सरकारी में उसका उपयोग होता है। आकाशीय बिजली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आकाशीय बिजली, आप अभी थोड़े दिन बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी तो बरसात में आपको न्यूज़ में मिलेगा कि यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरी और इतने लोग मारे गए। ऐसा होता है ना। उस कंडीशन में कैसे उपाय करते हैं, क्या करते हैं, ये सेफ्टी ऑफिसर ही तय करता है, ठीक है। वहाँ पे यही निर्देश देगा कि इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम जानें कि विद्युत, शायद इलेक्ट्रिकल के बारे में सर पढ़ाए भी होंगे, पढ़ाए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्या है या इलेक्ट्रिकल क्या है, आ जाइए, तो वो क्या है आपको पता है कुछ? कौन बताएंगे कि ये विद्युत क्या है? ठीक है, कितने प्रकार का होता है, जैसे इसको हिंदी में विद्युत कहते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। विद्युत, जिनको जरूरत है नोट कर लें। विद्युत एक प्रकार का बल है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत, इलेक्ट्रीशियन काम करने लोग पूछते हैं तुम एसटी लाइन से हो कि एलटी लाइन से। एसटी मतलब होता है हाई टेंशन और एलटी मतलब होता है लो टेंशन। लो टेंशन में 220 वोल्ट की करंट चलती है अपने देश में, ठीक है। और एसटी में 11,000 से लेकर 33,000 से लेकर अधिक सप्लाई जो चलती है, ठीक है। 11,000 जो सप्लाई आती है वो उसी सप्लाई को ला के हम लोग डिवाइड कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि हर जगह लोड। आप लोग देखे होंगे कि हर गांव में एक ट्रांसफार्मर, हटो जमाई मतलब, हर गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, या हर वार्ड में, हमारे शहर में वार्ड होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है। होता क्या है, विद्युत तैयार कैसे होती है, इन सब के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। आज से उसका थोड़ा सा बताते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखिएगा। आज से कई हजार साल पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक जो था, वही था, जमाई कहाँ ले रहे हो, थेल्स नामक जो वैज्ञानिक था, वो दोनों हाथों को ऐसे रगड़ा, एक तरह की विद्युत पैदा हुई, लेकिन ये स्थिर विद्युत हुई। हम लोग रोज़ एक ही कंघी से बाल झाड़ते हैं, जिसके बड़े बड़े बाल हों, झाड़ते झाड़ते वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको फिर बाल के समीप ले आएंगे ना तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये एक तरह का विद्युत ही है, लेकिन वो स्थिर है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा, हमको अस्थिर चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके और आ सके। बाद में फैराडे नामक वैज्ञानिक एक फेराइड रॉड को लेके एक चुंबक के बीच, यानी कि एक कॉइल
के बीच रख के चलाया, उससे जो बिजली पैदा हुई वो अस्थिर पैदा हुई। तो हम लोग कई तरह से विद्युत उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक आज हर दृष्टि से, हर चीज़ों से बिजली उत्पन्न कर लेता है। जैसे पहली जो विद्युत उत्पन्न की गई थी, आप लोग कक्षा 2 में पढ़े होंगे, वो भागड़ा नागल बांध कुछ ऐसे कुछ है, हाँ ठीक है। वो क्यों? जैसे वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये प्राकृतिक चीज़ है नदी, ये हमेशा लगातार बहती रहती है, तो क्यों ना इससे कुछ उपयोग लिया जाए। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं सब से विद्युत उत्पन्न है। मैं अभी सबसे बारी बारी बताता हूँ। उसमें क्या है कि जो नदी को एक जगह बांध दिया गया, बांधने के बाद नदी का काम है होंगे कि बारिश में एक बूंद अगर ऊपर से उतनी ऊपर से आती है और शरीर में नंगे बदन पर लगता है, कितना चोट लगता है। सपोज करिए कि एक छोटी सी बूंद में इतनी ताकत है, तो अगर ढेर सारा संख्या में पानी अगर आए तो कितनी ताकत होती है। यहाँ तक कि पानी पहाड़ को भी ढकेल देती है, पानी में इतना ताकत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे नीचे टरबाइन मशीन फिट किया गया, जिसको टर्बोटर भी कहते हैं, जिसके ब्लेड को टर्बोटर, एक ब्लेड फिट किया गया। जब पानी गिरेगा तो ब्लेड नाचेगी, पानी जब गिरेगा तो ब्लेड ऐसे नाचेगी। उससे जुड़ा शाफ्ट बाहर डायनोमो, जब पानी का काम है गिरना, जस्ट जो इंजन में हम लोग देखते हैं इंजन उसको चलाता है, उसी में डायनोमो फिट रहता है और जब घूमता है तो बिजली पैदा होती है ना। यह काम हम पानी से ले रहे हैं। यहाँ हमारा ईंधन खर्च हो रहा है, वहाँ कोई ईंधन नहीं कर, चूँकि पानी का काम है बहना, वो बह रही है और इस कंडीशन से वो घूम रहा है। जब घूम रहा है तो बिजली पैदा हो रही है। अब उस एक बिजली को हम लोग उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में इन लोगों को पढ़ाया गया है, वो बिजली को बढ़ाता है। यानी बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा के उन करंटों को एक जगह एकत्र कर लिया जाता है और उनको जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डायरेक्ट आपके घर सप्लाई नहीं पहुंचती है। अभी मोतीराम में जो लिखा है ना कि 433 kV विद्युत उपकरण, वहाँ बिजली नहीं पैदा होती है, बिजली वहाँ से आ रही है, वो उसको एम्पलीफाई कर रहा है, शक्तिशाली कर दे रहा है, शक्तिशाली करके वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। लेकिन वो बिजली आई तो कहाँ से आई? वहीं से। तो वैज्ञानिकों ने पानी से बिजली बना लिया, ठीक है। आप देखिए मुंबई में पूरे जो है बिजली वहीं जलगांव से जाती है। जलगांव वैज्ञानिकों ने 1 से 2 काम लेता है वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे पानी निकलना आसान नहीं है, क्योंकि समुद्र में खारा पानी होता है पीने का पानी, तो वहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है बरसात का। आप लोग देखे भी होंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है मुंबई में। तो वहाँ पे एक जल गांव है जहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में पूरा जो है वो तालाब जैसा है, सारे पानी जो वहाँ इकट्ठा होता है उसको जलगांव नाम में रख दिया। जलगांव एक स्टेशन भी है, ठीक है। तो वहाँ पे उस पानी को ऊपर चढ़ा के लोग ऊपर से गिराते हैं नीचे, तो वो टरबाइन घूमता है, बिजली पैदा होती है, वही बिजली मुंबई शहर को दी जाती है। और जो पनिया नीचवा गिरता है उसी को फिल्टर करके फिर भेज देता है पीने के लिए। 2 काम हो गया। अब आते हैं, वैज्ञानिकों ने सोचा यार हवा भी प्राकृतिक चीज़ है, वो भी तो चलता रहता है, क्यों ना इससे बिजली बनाया जाए। तो फिर उससे बनाया गया, जिसका नाम रखा गया पवन चक्की। ठीक है, पवन चक्की। अब जो है बड़े बड़े जो पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ हवा ऑटोमेटिक हमेशा बहती रहती है, वहाँ पे पवन चक्की लगा दी गई। ऊपर बड़े बड़े ब्लेड लगाए गए पंखे, जब हवा चलती है तो ब्लेड घूमता है। अब ब्लेड से जुड़ा शाफ्ट जो है नीचे मोटर लगा है वो घूमता है, बिजली पैदा हो जाती है। अब उस बिजली को वहाँ के पहाड़ी इलाकों में दे दी जाती है। या जो आप लोग देखे होंगे गुलाब जो आता है, गुलाब, ये खेती पहाड़ की है, वहीं पे ऊपर पैदा की जाते हैं और वो पानी का व्यवस्था पवन चक्की के जरिए होता है। इसका इस्तेमाल हो गया। अब वैज्ञानिकों ने सोचा यार एक चीज़ और है जो प्राकृतिक है, इसका भी इस्तेमाल विद्युत पैदा करने में किया जाए। वो है सूरज, सनराइज। जो किरणें हैं उसमें बहुत पावर होती है। अब सूर्य के किरण से जो है बिजली अब हर जगह पैदा की जा रही है, जिसका नाम रखा गया है सोलर प्लांट। अब 3 चीज़ से बिजली पैदा हो गई। अभी जो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं ये चारकोल यानी कि कोयले से पैदा होता है। अब ये कोयले से कैसे पैदा होता है मैं उसको बता देता हूँ। कोयला जो है, इसीलिए कोयला बहुत महंगा हो गया, क्योंकि ये विद्युत पैदा करने में इसका उपयोग होता है।
ठीक है। तो वो जो कोयला है आता है तो उसकी पिसाई की जाती है, पाउडर बना के उसको एक बॉयलर में डाला जाता है, वहाँ से जलता है। जब जलता है तो उसमें फिर पानी डाला जाता है। जस्ट आज से कुछ साल पहले कोयले वाला इंजन यानी रेलवे इंजन जो चला, हम लोग उस पर सवारी किए हैं, आप लोग नहीं किए होंगे, ठीक है। तो उसमें भी स्टीम बनाई जाते थे। तो स्टीम से जो स्टीम में जो प्रेशर होता है, जैसे टरबाइन को घुमाने के लिए, तो वहाँ पे वो टरबाइन को स्टीम घुमाता है और बिजली पैदा होती है। तो ये कोयले से स्टीम से घुमाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है, शक्ति होती है, ठीक है। तो इसी बिजली को आज सब जगह जहाँ जैसे जो सुविधा मिला ऐसे दौड़ाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये होता कितने तरह का है? 2 तरह का। अब आगे नोट कर सकते हैं, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है एसी, ठीक है, एसी अल्टरनेट करंट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। दूसरा होता है डीसी करंट, डीसी का होता है डायरेक्ट करंट, इसका हिंदी नाम है दिष्ट धारा। ये 2 तरह के करंट, इसी पर आज हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो हम बता, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले हमको साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले आप लोग कोई बल्ब या कोई उपकरण खरीदते हैं, एसी खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, तो उसके पीछे देखिए लिखा होगा 220 टू 240 वोल्ट एसी लिखा है। नीचे लिखा होगा 50 HZ, ऐसे लिखता है ना, लिखता है ऐसे। वो हर उपकरण पे देखेंगे 220 240 वोल्ट एसी लिखता है, और यहाँ लिखेगा 50 HZ। 50 HZ क्या है? 50 हर्ट्ज। हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है कितने की है? 50 हर्ट्ज की, ठीक है। इसी पे हमारा सिस्टम काम करता है। जबकि विदेशों में 110 वोल्ट की सप्लाई अब बंद कर दिए लोग, वहाँ भी 110 वोल्ट एसी, और यहाँ पे चलती थी 60 HZ। वहाँ हर्ट्ज जो है ज़्यादा थी, तो उसमें दिक्कत क्या होने लगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में परेशानी होने लगेगी। जैसे कि वहाँ का जो सामान हमारे यहाँ आता था तो हमारे विद्युत से चलता ही नहीं था। कारण यह है उसकी जो सप्लाई का जो करेक्शन था वो अलग था, हमारे यहाँ जो है अलग था। अब समझिए, एसी हमें पोल से प्राप्त होती है, जो पोल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर होती है फ्रीक्वेंसी। अब इसकी पहचान कैसे करें? हमारे पास जो 2 तार होते हैं यहाँ पे, उसमें होता है, नाम रखा गया है न्यूट्रल और फेस, ठीक है। उसमें न्यूट्रल फेस रखा गया है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें किसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है? तो टेस्टर होता है ना, टेस्टर। तो जब तार को चेक करेंगे तो किसी एक में बताएगा, किसी एक में नहीं बताएगा। जिसमें बता रहा है उसी में है फ्रीक्वेंसी, अर्थात वही खतरनाक है। उस पर सावधानी से लोग काम करते हैं। जिसमें नहीं बता रहा उसको आप छू सकते हैं, करंट उसमें नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका एसी, ठीक है। तो एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी 0 से उच्चतम। जैसे हम लोग साइकिल का नाम साइकिल रखे हैं ना, लेकिन साइकिल का नाम साइकिल क्यों पड़ा ये जान लीजिए, ठीक है। ये उसकी पहिया हो गई, ये उसका वाल हो गया। जब हम लोग साइकिल को चलाते हैं, कोई भी, आज उसी के सिद्धांत पर सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो साइकिल जब डगरती है तो ये जो है वो एक चिन्हित कर लीजिए वाल, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। अर्थात एक चक्कर मारने को एक साइकिल 0 से उच्चतम, उच्चतम से गई 0 तक गई दूरी को एक साइकिल बोलते हैं। मतलब एक चक्कर मारने को, आप घर से यहाँ पढ़ने आए, पढ़ के चले गए, एक चक्कर हो गया ना, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अब अगर किसी वस्तु की गति इतनी तीव्र हो, 1 सेकंड के अंदर एक चक्कर हो जाए, सेकंड समझ रहे हैं ना, टिक 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर अगर वो एक चक्कर मार देता है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी।
अब हमारे यहाँ जो 50 साइकिल की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 50 बार आती है और जाती है। जब हमें करंट का झटका लगता है, जमाई मत लो जी, जब करंट का झटका लगता है, हमारे एसएनडी सर थे सुरेंद्र नाथ द्विवेदी, पहले चौक से पढ़ाया जाता था, वो मेजर थे। जब इस तरह से कोई मुंह बाता था तो उनका निशाना इतना टप्पा था कि वो ऐसा मारते थे कि मुंह में ही चला जाता था। तो हम मारेंगे तो ये बड़ा है, लग जाएगा। तो ध्यान दो, ठीक है। जमाई लेने का मतलब होता है कि बोर हो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हम जो चीज़ बताने वाले हैं, अभी हम भूमिका है पे हैं, अभी ले चल रहे हैं वहाँ पे, समय लगेगा। अभी आपको पूरी चीज़ें बता रहे हैं कहाँ से आपको काम करना है। हम क्या बता रहे थे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है, जब किसी को करंट लगता है, देखिएगा लोग कहते हैं करंट का झटका लगा, कोई नहीं कहता करंट पकड़ लिया है। सचमुच में करंट झटका मारती है। होता क्या है, 50 बार वो 1 सेकंड में इतनी गति तेज है कि 50 बार वो आती जाती है। आप कहेंगे कि सर तो दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखें काम नहीं कर पाएंगी। आज से कुछ साल पहले जो शादी में ट्यूबलाइट जलती थी ना, मोटी मोटी, उसको कॉर्नर आंख से देखेंगे तो चिक 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 करता था, वो आ रही जा रही है, आ रही जा रही है। ये भी एक अवधि होती है। जैसे छोटे बच्चे की आंख की रोशनी जो होती है बहुत तेज होती है, ठीक है। बोल दीजिएगा, अभी थोड़ी देर में बात होगी। तो वो जो बच्चे जहाज को देख लेता है, लेकिन आप देखेंगे तो नहीं दिखाई। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है, आँख की रोशनी जो है धीरे धीरे डल होने लगता है। वो चीज़ हमें दिखता नहीं है। लेकिन जब हम करंट को छूते हैं तो हमको धक्का क्यों मारता है? जब आती है तो पकड़ता है, जब जाती है तो छोड़ता है, और उसी दरम्यान हमको झटका लगता है, हम कहते हैं अरे यार करंट लग गया है, ठीक है। वही चीज़ है। तो ये किसका कमाल है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ही पावर है जो सारी मोटरों को चलाती है। इसके द्वारा बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी बड़ी मोटरें, यहाँ तक कि ट्रेन को भी इसी के जरिए खींचा जा रहा है। हर जगह फ्रीक्वेंसी इतना ही रहता होगा। अपने यहाँ फ्रीक्वेंसी सब जगह वही रहता है, अपने यहाँ। हाँ, घर नहीं। तो जो आप एसटी लाइन की बात कर रहे हैं, तो उससे आप कोई उपकरण थोड़ी चला सकते हैं। कहीं लिखा है 11,000 करंट, तुरंत सब जल जाएगा। शॉर्ट करते पूरी वायरिंग में शॉर्ट कर जाएगी, एकदम धड़ाम धड़ाम पूरा अंदर जल जाएगा। चूंकि इस तार की कैपेसिटी है 1100 वोल्ट को सहन करने की, और आप उसमें दे रहे हैं 11,000। जोड़ते भर में बिना चालू किए, पंखा नहीं बटन जब दबाए है ना, तो अपने आप भड़ाक सड़क सब उड़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 11,000 को आप देखेंगे छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगाता है, तो उसको ये इलेक्ट्रिकल वाले पढ़े हैं स्टेप डाउन, उसको लेगा 11,000 लेकिन निकालेगा 220। अब वो 220 निकालेगा तो पावरफुल होगा। कारण ये है कि उसको ऊपर सप्लाई पूरा 11,000 भरपूर मिल रही है, तो उससे 220 220 220 220 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब 11,000 में 220 काटते काटते सोचिए कितना सप्लाई बनेगी। तो वो 220 पे हमारे जितने उपकरण हैं घर के, सब 220 पे काम करते हैं। यहाँ तक कि जो 3 फेस जिनके घर चक्की चल रही होगी, वो भी 220 का ही है, बट उसमें तार 3 हो जाते हैं। अभी चल रहे हैं उस स्टेप पर, ठीक है। RY, रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। अच्छा, हाँ बता देंगे। अब ब्लैक जो है होता है उसका न्यूट्रल, और ग्रीन जो होता है उसका अर्थ होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो उसमें क्या है कि सप्लाई जो होती है, हम 11,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है, उसी सप्लाई को हम जगह जगह बांटते हैं। लेकिन घर की जितनी भी सप्लाइयाँ हैं वो होती है। अब आते हैं डीसी वाले पे। डीसी वोल्ट हमें सेल, बैटरी, डायनेमो से प्राप्त होती है। मोबाइल में जो बैटरी लगी है ये डीसी है, उस पर लिखा होगा 4.2 वोल्ट डीसी। अब कुछ लोग जाते हैं मोबाइल खरीदने तो कुछ जानते तो नहीं है, लेकिन पूछते जरूर है कितना एमएच के बैटरिया बा, पूछते हैं ना। एमएच का मतलब होता मिली एम्पियर। 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है। ये मिली एम्पियर के अंदर आता है। तो अगर 5000 मिली एम्पियर है तो 5 एम्पियर का हुआ। तो जितने ज़्यादा एम्पियर होंगे वो बैटरी ज़्यादा देर तक टिकेगी। जब छोटा मोबाइल हम लोग चलाते थे 750 मिली एम्पियर का आता था, छोटा वाला नहीं आता था। हाँ, वो सुबह चार्ज करिए, अब उसमें वीडियो चलती नहीं थी, शाम तक बतियाते बतियाते अपने आप बैठ जाता था। तो ये है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बैटरी, सेल, डायनेमो। ये उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। और तो पकड़ेगी छोड़ने का चांस भी रहेगा, लेकिन ये पकड़ लेगी तो छोड़ने का चांस नहीं रहेगा। अब आइए चलते हैं पोलों की व्यवस्था पे।
देखिए एक स्टैंडर्ड पोल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, उस पे ये जो होता है पोर्सलीन के पत्थर होते हैं। पोर्सलीन समझते हैं? अरे पोलवा पर नहीं पत्थर लगा है, अगर वो पत्थर ना हो तो करंट उसी पोल में घुस जाए, लोग 2-4 लोग मरे, वो पत्थर ही कहते हैं। एक पत्थर है, लेकिन आज जान जाइएगा पोर्सलीन बोलते हैं, पोर्सलीन बोलते हैं ना। तो वो पत्थर पे ही लपेट के बिजली जो है इस पार से उस पार ले जाई जाती है। वो उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है जो बिजली को पोल में जाने से रोकता है। अगर बारिश भी हुआ कोई असर नहीं है, वो नम नहीं होता है। उसको पानी में डुबा दीजिए साल भर, तब वो देखिएगा वो नम नहीं होगा। ताकि नमी करके भी तो जा सकता है करंट, लेकिन वो नम होगा ही नहीं। अब देखिए इसमें एक सप्लाई ये होती है, 2, 3, एक 4, एक और होती है 5। ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, और ये पोल बोर्ड हो गया, ये रोड लाइट के लिए हो गया। देखिए आजकल कुछ 6 तार जुड़ता है, बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे तो ये 6 तार की दिखाई देगा। सबसे ऊपर वाला देख रहे हैं पोर्सलीन नहीं लगा है, वो सीधे पोल से जुड़ा हुआ है, लोहे का पोल है। इसको बोलते हैं अर्थ पोल। ये जो सप्लाई है ये आम जनता के लिए नहीं है, जमाई मत लीजिए। जैसे क्या था पहले, व्यवस्था क्या थी कि रोड पे, क्या बात है सब लोग जमाई ले रहे हो यार, रोड पे जो स्ट्रीट लाइट लगती है ऐसे, तो वहाँ पे एक स्विच लगाया जाता था। अब दिन को कोई बंद करे ना करे, किसको गरज है, सरकार की चिंता किसको है कि बिजली बचेगी। हाँ, वो दूसरी चीज़ है। अब मैं बता रहा हूँ अभी कैसे चल रहा है। अब क्या लोग कर रहे हैं, बहुत सारी बिजली नुकसान होती थी, दिन भर जलता था, रात भर जलता था। अब क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसका एक कनेक्शन यहाँ से दे दिया, ये न्यूट्रल से दे दिया। 2 चीज़ चाहिए ना, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो न्यूट्रल वहाँ से मिल गया और फेस यहाँ से मिल गया। अब इसको बंद करना हो तो हैंडल से ही गिरा देगा, इसकी सप्लाई कट जाएगी। जितने लाइट हैं शहर के स्ट्रीट लाइट बंद। आज शाम को 5 बजे के बाद जैसे अंधेरा हुआ वैसे उसको चालू कर देगा, तो वो एक आदमी के हाथ में रहेगा, तो उसको चिंता भी रहेगी कि बिजली को बचानी है। अब ये जो होता है 1, 2, 3, अब मान लीजिए ये तीनों सप्लाइयाँ हैं, यहाँ 3 वार्ड है, तो क्या करेगा, एक फेस एक न्यूट्रल एक वार्ड को दे दिया जिसमें 50 घर है, एक फेस एक न्यूट्रल सब में जाएगा, 50 घर को दे दिया, और ये घर को दे दिया 50, 150 घरों को ये तीनों सप्लाई दे दी। लेकिन इनके घर चक्की चलती है, इनको तीनों फेस चाहिए, ये गवर्नमेंट से तीनों फेस की अनुमति लेंगे, इनको तीनों फेस मिलेगा। लेकिन ये तीनों फेस ले जाएंगे तो साथ में फ्री में आपको न्यूट्रल तो मिलना ही मिलना है। अब ये तीनों ले जाएंगे तो 3 फेस का मोटर तो चला लेंगे, लेकिन घर का जो भी उपकरण चलाएंगे वो 3 फेस से नहीं है। वो कैसे है, एक फेस और एक न्यूट्रल लेके घर का पंखा, ट्यूब, टीवी वगैरह वगैरह आप चला सकते हैं, ठीक है। अब ये है, अब इनके कलर कोड होते हैं, इनके कलर कोड होते हैं। ये आपका होता है ग्रीन, ये पहचानने के लिए होता है, ये रेड होता है, ये येलो होता है, और ये ब्लू होता है, और ये ब्लैक होता है, और ये आम जनता के लिए नहीं है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। अब आप अंतिम बात आती है, समय कम है, अर्थ पोल क्या है, ये बना लीजिएगा, बड़ा काम का चीज़ है। अर्थ पोल क्या है, अर्थ पोल, यहाँ फेस नहीं लिखता है, एल माने लाइट। अब हम लोग कोई भी चार्जर फटाक से इसमें लगा देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का काम हो जाता है। लेकिन इसका हम लोग कौड़ी भर भी महत्व नहीं समझते हैं, नहीं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन के सुरक्षा को देखते हुए, जो सेफ्टी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कैसे, आइए बताते हैं। जब हम कनेक्शन करते हैं तो न्यूट्रल को तो न्यूट्रल पे ले लिए, ठीक है, और फेस को इसी को ले रहे हैं, यहाँ ले लिए। अब हम इसमें न्यूट्रल आ गया, यहाँ फेस आ गया, चार्जर डाला, चलने लगा,
चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। अब हम एक मोटर यहाँ लगा दें, ठीक है, यहाँ से पानी वाला मोटर लगा दिए। इसके अंदर होती है कॉइल, कापर की कॉइल होती है, जिसको सप्लाई मिलते ही अगर इसमें प्लग लगाएंगे, ये सप्लाई एक यहाँ आएगी और एक सप्लाई यहाँ आएगी। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तो जो मोटर चलने लगेगी, कोई चलने में कोताही नहीं है। लेकिन अगर ये कॉइल शॉर्ट किया तो बॉडी पे जाएगी, बॉडी से पानी में आएगा, हमें करंट लगेगा, मौत भी हो सकती है। इसी से बचने के लिए ये अर्थ वायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये अर्थ वायर ले आइए और यहाँ लगा दीजिए। जो हम लोग 3 पिन लगाते हैं, जैसे लगा है ना 3 पिन, तो ऊपर वाला कनेक्शन जो आएगा यहाँ बॉडी के ऊपर लाके कस देते हैं, ठीक है। अब अगर ये करंट लीकेज किया तो ये बॉडी में जाएगा, पहले बॉडी में जाएगा तब ना हमको करंट मार रहा था। बॉडी में जाएगा, बॉडी से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ स्टोर हो जाएगा, लेकिन हमें करंट का झटका नहीं लगेगा। तो हमको सुरक्षा की दृष्टि से सही है कि नहीं? तो आप सेफ्टी वाले हैं, अगर कहीं बिल्डिंग बन रही है तो आप उसको बताएंगे या अच्छा, जितनी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, सरकारी गैर सरकारी, अर्थ की व्यवस्था होती है। अब सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ पोल पर तो ये है ही नहीं है, ताकि नहीं है, सही है ना। लखनऊ मिलेगा, गोरखपुर में है, कानपुर में, बड़े बड़े महानगरों में है। अपने यहाँ अर्थ वाली व्यवस्था किया ही नहीं है, तब क्या करेंगे? क्या हमारा जीवन मूल्यवान नहीं है? नहीं है। इंडिया गवर्नमेंट नहीं दे रही है, हम अपने बनाएंगे। यही चीज़ मैं आ गया हूँ अपने टॉपिक पर। जब कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो इसी तरह का अर्थ आप लोग बनवा के उस सिस्टम को लगाएंगे। उस अर्थ से क्या क्या फ़ायदा है हम 5 मिनट में बताते हैं। अर्थ बनाना ये सबसे पॉइंट की चीज़ है, बना लीजिएगा, टोटल पिक्चर बना लीजिएगा, अभी नहीं, समझाने के बाद, ठीक है। अर्थ कैसे बनता है हम समझा दे रहे हैं। जिस बिल्डिंग के पास अर्थ करनी है, अगल बगल दाएं बाएं पीछे आगे जहाँ जगह मिलती है, एक 10 फीट का गड्ढा बनाइए। कितना फीट? इसको 4 भागों में बांट दीजिए, तो 2.5 फीट आया। 1 2 3 4, 2.5 फीट आया। इसमें जो होता है अर्थ प्लेट, एक लोहे की चादर होती है बहुत मोटी, उसको बोलते हैं अर्थ प्लेट। क्या बोलते हैं? आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अर्थ प्लेट। इसमें बीच में एक सुराख होता है, यहाँ से जो तार निकलती है वो कापर का तार होता है। और कैसा तार होता है? उसके ऊपर कवर नहीं होता है, नंगा होता है और पूरा मोटा होता है। मान के चलिए इतना मोटा होता है, और भरतू होता है, खोखड़ू नहीं होता है। लगा है? ये जो है यहाँ से कनेक्शन कर, नट बोल्ट से कस के इसको बाहर निकाल लेंगे। निकाल लिए? इसको एक जीआई पाइप उसको बोलते हैं, जो नलका वाला पाइप नहीं धंसाते हैं, जीआई पाइप के अंदर कवरिंग कर दीजिए ताकि ये मट्टी में गले नहीं, ठीक है। कर दिए। 4 भागों में इसको बांटना है। सबसे नीचे डालेंगे क्या? सबसे नीचे डालेंगे चारकोल। चारकोल किसको कहते हैं? कोयला को। चारकोल कहते हैं कोयला को, वैज्ञानिक भाषा है चारकोल। इसके बाद इसमें भरेंगे नमक, फिर कोयला, फिर नमक, इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अब जो ये कनेक्शन हमें यहाँ से गवर्नमेंट नहीं दी है, हम इसी कनेक्शन को ले आके यहाँ कर देंगे। अब जब कहीं शॉर्ट होती है मोटर और बिजली हमें करंट मारने का संभावना बनता है, उस दशा में सीधे यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ 10 फीट जाके दफन हो जाएगी, लेकिन हमें करंट का झटका नहीं लगेगी। अब सवाल ये है कि ये कहाँ कहाँ होता है। आप लोग जहाँ काम करेंगे बड़े बड़े कंपनियों में, वहाँ तो 100% होगा, और आप ही के देख रेख में ये आपको बनाना है। ये सेफ्टी वाले ही बनवाते हैं। ये चीज़ जान गए कैसे बनता है? बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, सामान मालिक देगा, आपको बस डायरेक्शन देना है कि ऐसे खुदाई होगी, इतने पर बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दें, आकाशीय बिजली से बचने के लिए आप लोग बड़े बड़े चिमनी देखे हैं, चिमनी के ऊपर एक त्रिशूल दिखाई देता है, वो पूजा करने के लिए है? नहीं, वो पूजा करने के लिए नहीं है। हर चीज़ का
एक एरियल होता है, ट्रांसमिशन के लिए एक वो बनाया जाता है एंटीना। जैसे वायरलेस थाने में लगे हैं 3 तार लगे हैं। आज से कुछ साल पहले टीवी चलती थी तो उसमें एंटीना लगता था। रेडियो हम लोग सुनते थे उसमें टेलीस्कोप निकालते थे। हेलो, आज भी वाकी टाकी जो रेलवे में इस्तेमाल करते उसमें इतना बड़ा निकलाता है। शुरू में जो मोटरोला कंपनी मोबाइल निकाली थी उसमें इतना निकला था। वो सब क्या है? एरियल। सबके अलग अलग एरियल है। जैसे रडार, अरे रडार लगे हैं ना, क्या बोलते हैं, हवाई अड्डे पे, उसका अलग सिग्नल देने का है। ठीक उसी प्रकार जो त्रिशूल है, एक्चुअल में भोलेनाथ का त्रिशूल तो हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन वो आकाशीय बिजली को टच करने के लिए बनाया जाता है। जितनी बड़ी बिल्डिंगें हैं देखिएगा, ऊपर सबसे टावर देख लीजिएगा, टावर के ऊपर एक त्रिशूल दिखाई देता है। वो अर्थ करने के लिए, अगर कहीं उसके 100 मीटर के दूरी पर कहीं आकाशीय बिजली गिरती है तो वो कैच करके नीचे दफन कर देगा, लेकिन आपके छत पर गिरने नहीं देगा। आप लोग अपने पैसे से जो कमा के बनाएंगे बिल्डिंग, सबसे ऊपर एक त्रिशूल बनाइएगा और उससे कनेक्शन करके ऐसे कर देंगे। भविष्य में कभी भी आपके बिल्डिंग पे आकाशीय बिजली नहीं गिरेगी। और ये बहुत मस्त है, ठीक है। यहाँ फतेहपुर कौन सा, एक इधर बनारस की तरफ एक डॉक्टर बहादुर अहमद खान होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, उनके छत पे चारों तरफ त्रिशूल लगा है। जब हम गए तो हमसे किसी ने पूछा, यार ये तो मुस्लिम है, त्रिशूल लगा रखे हैं। हमने नहीं है, वो त्रिशूल आकाशीय बिजली से बचने के लिए, क्योंकि बहुत पूरे जो है शहर में उनसे बढ़िया किसी की बिल्डिंग नहीं थी। तो ये समझ में आ गया कि अर्थ कैसे बनाएंगे, अर्थ का महत्व क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कल तो रविवार है ना, परसों अब इसमें हम इलेक्ट्रिकल से मात्र 10% आप लोग को बता पाए हैं, क्योंकि समय का अभाव, हम लोग की आज स्टाफ मीटिंग है। परसों बताएंगे